Hello guys, this is Midbrad. Welcome to Australian PT. Today I would like to talk about a very important topic that is connective conjunction. आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो है हमारा कनेक्टिव टॉपिक, जो कि हमारा रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो पीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मेरे से सवाल होते थे कि सर हमें इन दिनों में जो ज्यादातर जो कनेक्टर्स की आप वीडियो लेके आओ कि मोर ओवर हाउ एवर देयर फोर, सो सर ये बट ये कनेक्टर कहाँ यूज होते हैं, कैसे हम यूज करें। हमें चार चार कनेक्टर, यानी कि जब अपने रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो फोर ऑप्शंस एक जैसे दिखते हैं। आप हमें प्रॉपर बताओ कि हम उनको कैसे करें। तो आपको आज की क्लास के अंदर मैं पूरा डेप्थ के अंदर कनेक्टर, यानी कि जिसे आप कनेक्टिव बोल देते हो, कंजक्शन बोल देते हो, जो मतलब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसके ऊपर आज की मैं पूरी वीडियो देने वाला हूं। अब मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं कनेक्टर की, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा, यहां पे मैं आपको कनेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूं, जिसे आप कंजक्शन बोल देते हो या कनेक्टिव बोल देते हो। कनेक्टर होता क्या है? इट इज अ वर्ड, ये एक वर्ड विच इज यूज टू कनेक्ट, जो जोड़ता है टू और मोर फ्रेजेस, दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस को। फ्रेजेस यानी कि दो या दो से ज्यादा मतलब सेंटेंसेस, फोर फाइव वर्ड्स के दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस, या सिंगल सिंगल वर्ड को भी जोड़ता है। मतलब जो कनेक्टर्स की अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज अ वर्ड विच इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी ये काम आता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, गिव मी टी और कॉफी। मैंने यहाँ पे दो वर्ड राइट किए, टी और कॉफी, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। इनको जिस वर्ड से मैंने जोड़ा है वो वर्ड है और ये और वर्ड क्या अपने आप में एक कनेक्टर है। मतलब रिया एंड निशा आर गुड फ्रेंड्स, रिया एंड निशा आर गुड फ्रेंड्स, यहाँ पे दो अलग अलग नाउन है, एक रिया है और एक निशा है। इनको जिस वर्ड से जोड़ा है इसे हम क्या कहते हैं? कनेक्टर, यानी कि कंजक्शन, कनेक्टिव, जो भी आप अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं। और आज की क्लास के अंदर जो मैं कनेक्टर्स के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, ये आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। यानी कि जैसे बट, अनलेस, अनटिल, एज वेल एज, हाउ एवर, देयरफॉर, सो, मोर एवर, अनलाइक, येट, लेस्ट, because, in order that, when, while, either or, neither nor, not only but also, in order that, in order to, so that, although, yet, since, for, both, and, between, and, rather than, who, which, where। मतलब ये सारे कनेक्टर्स के ऊपर आज की क्लास में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। आप मेरी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। नो डाउट जो आपके रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स के जो आंसर आपसे रॉन्ग होते हैं, वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 100% राइट आंसर पे जाओगे। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं, जो मैं कनेक्टर आपके सामने क्लैरिफाई करने वाला हूं, वो है हमारा बट। बट का अर्थ क्या होता है? किंतु, परंतु या लेकिन। यानी कि बट का यूज अपने कहां कहां कर सकते हैं? बट के लिए जैसे मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, नो चॉइस, नो वे, नो अल्टरनेटिव, नो ऑप्शन। अगर जैसे मैं आपको बोलूं, इनके बाद हमेशा टू के बाद में वर्ब की क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जैसे मैंने बोला, आई ट्रस्ट यू बट यू डू नॉट ट्रस्ट मी, है ना। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, जैसे मैंने बोला आई ट्रस्ट यू बट यू डू नॉट ट्रस्ट मी, यानी कि बट वर्ड की अगर मैं बात करूं, ये अपने आप में एक कॉन्ट्रास्ट भी पैदा करता है। मतलब एक साइड पॉजिटिव आंसर तो दूसरी साइड नेगेटिव। मैंने बोला आई लव यू बट आई कांट मैरी यू, मतलब एक साइड मैंने पॉजिटिव दे दी और दूसरी साइड नेगेटिव, यानी कि कॉन्ट्रास्ट के लिए भी अपन बट वर्ड का यूज करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, नो चॉइस, नो वे, नो अल्टरनेटिव, नो ऑप्शन। मैंने बोला आई हैव नो ऑप्शन टू टीच यू, मतलब मेरे पास आपको पढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है। आई हैव नो ऑप्शन, नो ऑप्शन, उसके बाद में टू टीच यू, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसी कंडीशन में भी अपन बट का यूज करते हैं। आई ट्रस्ट यू बट यू डू नॉट ट्रस्ट मी, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। वी वांट पीस, मतलब हम शांति चाहते हैं, बट यू वांट वॉर, आपको क्या चाहिए? युद्ध चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। अब जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं अपने, अगर मैं प्रैक्टिस में बात करूं, मैं आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस भी करके बताने वाला हूं। आप ऐप यूनी में प्रैक्टिस करते हो तो उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस है मैं प्रैक्टिकली आपके सामने लेने वाला हूं कि आपने कैसे सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए अपने जो क्वेश्चंस निकाला, यानी कि 1092 पे ये अपने को क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर अपने रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स की बात करें तो अपन सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया
1092 दिस नंबर क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को मैं प्रैक्टिस पे लेके आता हूं। प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा कि ये हमारे कैसे यूजफुल होते हैं। मैं किस कनेक्टर की बात कर रहा हूं आपके सामने, बट की। मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर पूरे कोई रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स नहीं करने वाला। मैं ऑन द पॉइंट जो अपना टॉपिक है उसी से रेलेवेंट मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। अगर मैं ज्यादा डेप्थ में जाऊंगा तो नो डाउट टाइम अपना ज्यादा लगेगा। मैं आपको जिस कनेक्टर के ऊपर बात कर रहा हूं, जैसे मैं बट की बात कर रहा था, तो जैसे आपने आया ये सेंटेंस है, दिस पोज इन मून लैंडिंग इजंट अबाउट लॉस्ट इंटरेस्ट और टेक्नोलॉजी, अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ रीजन रीशेपिंग और जर्नी इन स्पेस। अब यहां पे चार कनेक्टर आ गए, वाइल, बट, हैंस और सो। अब सो आपको बता दो कि बिल्कुल लास्ट में आता है कंक्लूजन के लिए। सो देयरफॉर, है ना, ये वर्ड लास्ट के लिए आते हैं, कंक्लूजन निकलता है। और अगर मैं बात करूं वाइल, वाइल आता है लॉन्ग एक्शन के लिए। इन चीजों का मुझे पता है, आपको नहीं पता, खैर जब आप पूरी वीडियो देखोगे आपको भी पता चल जाएगा। अब मैंने यहां पे वर्ड आया बट। अब मैं इसके ऊपर, दिस पोज इन मून लैंडिंग्स इजंट अबाउट लॉस्ट इंटरेस्ट और टेक्नोलॉजी बट अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ रीजन रीशेपिंग और जर्नी। जैसे मैंने इस पर किसकी बात की, बट की। बट के ऊपर और भी अपने देख लेते हैं, अगर अपने पास कोई और ऑप्शन मिलता है तो उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। नहीं है इस, दिस पोज इन मून लैंडिंग्स इजंट अबाउट लॉस्ट इंटरेस्ट, यानी कि अपना इंटरेस्ट और टेक्नोलॉजी को लेके होता है। अ कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ रीजन, इन सभी का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है। रीशेपिंग और जर्नी इन स्पेस, मतलब दूसरी साइड में इसका पॉजिटिव बता रहा हूं। एक साइड तो मैं बता रहा हूं कि हमारा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी को खो रहा है, और दूसरी साइड में पॉजिटिव बता रहा हूं। नो डाउट ये कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रहा है। अपने पास कॉन्ट्रास्ट के लिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा बट। अब मैं इसको सबमिट करके भी आपको बताता हूं। ये आपके सामने बट वाला जो हमारा आंसर है बिल्कुल राइट है। अब इसी प्रकार जैसे कि मैं इस कंजक्शन के अंदर फिर मेरा इसमें 421 पे भी एक प्रैक्टिकली आपको दे रखा है। अपने 421 पे भी सर्च करते हैं, 421 इसमें क्या है, इसको भी अपने करके देखते हैं प्रैक्टिस। 421 इसके अंदर अपन देखते हैं भी क्या है। इसके अंदर अपने बट के ऊपर बट वाले जो ऑप्शंस है वो देखेंगे, फिर अपन बात करेंगे। आप भी प्रैक्टिकली करना। जैसे गाइस लास्ट वाला सेंटेंस है, जापानीज ट्रेडिशंस एम्प्लॉयड अ डिफरेंट स्पेक्टियल लॉजिक, उनका एक डिफरेंट लॉजिक होता है। एज ही सैड इन एन इंटरव्यू लास्ट ईयर, जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में लास्ट ईयर बताया था, विद जे कालोबो ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ उनकी संस्था थी, दैट इज यूनिकली जापानीज। अब इसके अंदर अपन ऑप्शन है अपने दस, इन एडिशन टू, देयर फोर और बट। अब इसके अंदर अपने प्रॉपर अगर अपने स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जैसे इसके अंदर है स्टेटमेंट हमारी प्रॉपर क्या है, अपन इससे पहले की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लाइक मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा, समथिंग अबाउट द वे दे कैप्चर स्पेस इन हिज डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स का जो डिसिप्लिन है इनको हैड बीन टॉट दैट, कि उसने टॉट किया कि दैट फोटोग्राफी लेंसेज द कन्वेंशंस ऑफ वेस्टर्न आर्ट वर द लॉजिकल वे ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग थ्री डायमेंशंस इनटू टू, मतलब तीन को दो में बांटना, कन्वीनिंग द रियल वर्ल्ड ऑन टू अ फ्लैट सरफेस। यानी कि यहाँ पे वो पॉजिटिव सा फैक्ट दे रहा है फोटोग्राफी या ये जो फिजिक्स डिसिप्लिन को लेकर। दूसरी साइड वो बताया जा रहा है कि जो जापानीज जो ट्रेडिशन है उनके जो एम्प्लॉय है उनका एक डिफरेंट लॉजिक होता है, मतलब एक दूसरे के जो सेंटेंस में ये क्या है कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो अपना जो आंसर जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, बट ही जाएगा, जैसे कि अपन आंसर में देख पा रहे हैं। अब मैं प्रैक्टिकली आगे अगर अपने इसके ऊपर बात करें, बट के ऊपर मैंने आपको दो तीन पॉइंट्स बता दिए। बट अपना आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ये कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है, कुछ वर्ड फिक्स होते हैं, नो चॉइस, नो वे, नो अल्टरनेटिव, उनके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बट का अर्थ किंतु, परंतु, लेकिन होता है। ठीक है, अब आगे जो है हमारा अनलेस और अनटिल। अनलेस और अनटिल क्या होता है, ये टाइम और कंडीशन को शो करता है। मैंने बोला यदि नहीं, अगर नहीं, मैंने बोला यदि आप पढ़ोगे नहीं तो आप पास नहीं होंगे, ये एक कंडीशन क्लैरिफाई करता है अनलेस वर्ड। बल्कि जो अनटिल वर्ड है जब तक नहीं, ये एक टाइम को डिनोट करता है। दोनों का ये फर्क है। अब मैं इसके ऊपर बता दूं, ये दोनों वर्ड खुद अपने आप में नेगेटिव है। मैंने बोला यदि नहीं, यानी कि इफ प्लस नॉट, इफ का अर्थ यदि, नॉट का अर्थ नहीं, मतलब ये वर्ड खुद अनलेस अपने आप में नेगेटिव है। नेगेटिव है तो नो डाउट सेंटेंस के अंदर अपने नॉट वर्ड, नेवर वर्ड, ऐसे वर्ड नहीं आएंगे। जैसे नेगेटिव नो, मॉडल इज नॉट एक्सेप्टेड, इसमें मॉडल भी एक्सेप्टेड नहीं है।
जैसे मैंने बोला इंडिया कैन नॉट बी अ ब्यूटीफुल कंट्री, कि इंडिया एक अच्छा सुंदर देश नहीं बन सकता अनलेस वी कीप इट नीट एंड क्लीन, यानी कि जब तक अपने इसको साफ और साफ सुथरा नहीं रखेंगे। इंडिया कैन नॉट बी मतलब यहाँ पे मैंने बता दिया कि वो ब्यूटीफुल नहीं बन सकता जब तक अपने, यदि नहीं इसको अपने क्या है, कीप इट नीट एंड क्लीन, जब तक अपने से नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे, यानी कि मैंने कंडीशन बता दी, तब तक नहीं बन सकता। दूसरा है यू कैन नॉट कम टू मी, आप मेरे पास नहीं आओगे जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जब तक यानी कि कोई टाइम को लेके, है ना, अनटिल यू हैव एनी प्रॉब्लम। इट मीन्स आपको ये बस अनलेस और अनटिल दोनों वर्ड नेगेटिव है, यदि नहीं, अगर नहीं। अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, अनटिल टाइम को शो करता है, और अनलेस एक कंडीशन को क्लैरिफाई करता है। जैसे मैंने बोला कि भारत एक ब्यूटीफुल कंट्री नहीं बन सकता यदि नहीं अपने इसको कि मतलब नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे, ये कंडीशन रख दी, अगर ये इसे नीट एंड क्लीन नहीं रखेंगे तो अपने इसे ब्यूटीफुल नहीं कर सकते। दूसरा मैंने है कि जब तक आपको कोई, यू कैन नॉट कम टू मी, आप मेरे पास नहीं आ सकते जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे टाइम बता दिया, जब आप ऐसी प्रॉब्लम फेस करोगे तो आप मेरे पास आओगे। ये हमारे दो जो मैंने कनेक्टर बताए हैं, बट, अनलेस और अनटिल। अब मैं आगे बात कर रहा हूं, वो हमारा कनेक्टर है हाउ एवर, बट और येट। ये तीनों कनेक्टर माय डियर एंड नियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों कनेक्टर। मैं किसकी बात कर रहा हूं, हाउ एवर, बट और येट। हाउ एवर का अर्थ होता है हालांकि, बट का अर्थ होता है लेकिन, किंतु परंतु सेम ही होता है, और येट का अर्थ भी सेम होता है। ये तीनों के तीनों वर्ड, तीनों के तीनों वर्ड ये अपने आप में कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक साइड तो वो पॉजिटिव बोलेंगे और दूसरी साइड उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी अपने सामने क्लैरिफाई करेंगे। जैसे कि मैंने बोला दीज आर यूज टू कनेक्ट, ये वर्ड यूज किए जाते हैं कनेक्ट करने के लिए टू अपोजिट सेंटेंस, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट सेंटेंस। जैसे मैंने बोला ही इज माई गुड फ्रेंड, कि वो मेरा अच्छा फ्रेंड है, येट ही डज नॉट हेल्प मी, दूसरी साइड मैंने बोल दिया कि वो मेरी हेल्प नहीं करता। अनिता वर्क वेरी हार्ड, अनिता वर्क बहुत मतलब कठिन मेहनत करती है, बट शी कुड नॉट पास हर एग्जाम, की तो वो अपने एग्जाम में पास नहीं होती। एक साइड पॉजिटिव में तो बता रहा हूँ, दूसरी साइड नेगेटिव भी दे रहा हूँ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसी चीज के, हाउ एवर, येट और बट, ये भी अपने आप में कॉन्ट्रास्ट को पैदा करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल इसमें दे रखा है 1045 पे है, जैसे 1045, लेट मी सर्च 1045। मैंने आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा मेहनत की है डियर, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो, मैंने प्रैक्टिकली आपके लिए जो जो सेंटेंस है जो अपने प्रैक्टिस में करते हैं, अपने फेस करते हैं, वो सामने आपके मैंने क्लैरिफाई किए हैं। जैसे अपन, ये हमारा सेंटेंस आ गया सोशल मीडिया को लेकर के, इसके अंदर अपने चेक करते हैं क्या कुछ है। देयरफॉर, दैट इज, सिंपली, सिमिलरली, हाउएवर, सॉरी। अब इसके अंदर जो पहला है कि दे ऑल्सो पोज रिस्क, कि वो रिस्क को पोज करते हैं, सच एज साइबर बिलिंग, एक्सपोजर टू कंटेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। अब पहली बात तो अपने क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखें। देयरफॉर वर्ड है जो मैंने पहले ही बताया था, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट, कि देयरफॉर सो वर्ड है, ये दोनों कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन मतलब जो निष्कर्ष जो बिल्कुल लास्ट में आते हैं, ये लास्ट में जाके अपनी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई करती हैं, ये कभी स्टार्टिंग में नहीं आते। तो देयरफॉर वर्ड तो किसी हाल में नहीं आएगा। फिर आ गया दैट इज, सिमिलरली, ये दोनों वर्ड थोड़े डिफरेंट से हैं क्योंकि ये कनेक्टर को क्लैरिफाई नहीं कर रही। अब इसके अंदर अपने लगाया हाउ एवर, क्योंकि मैंने बोला हाउ एवर दे ऑल्सो पोज रिस्क, कि वो रिस्क को पोज करते हैं, जैसे साइबर बिलिंग है, एक्सपोज टू कंटेंट एंड द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। ऊपर मैं इसी लाइन को पढ़ूं, प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, इसमें क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक ऑफर स्पेसेस फॉर सोशल इंटरेक्शन, ये हमारी जो सोशल इंटरेक्ट करते हैं अपने, उसमें ये हमारी मदद करते हैं। ये जो ऐप होते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन अपने इसके अंदर करते हैं, एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया को प्रमोट कर रहा हूँ, और दूसरी साइड में देखो मैंने आगे इसी का नेगेटिव फैक्ट बताया है, दे ऑल्सो पोज रिस्क, यानी कि रिस्क आते ही आप समझ गए कि मैं नेगेटिव जा रहा हूँ, मतलब ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के अपोजिट है, और जो हमारा आंसर है हाउ एवर हमारा डेफिनेटली राइट जाएगा। अब आगे अगर अपने बात करें, इसको मैं सबमिट भी करके दिखा देता हूं आपको, आई होप सो, हाउ एवर इज और राइट, है ना। अब आगे अगर अपने बात करें, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया इसके ऊपर, हाउ एवर के ऊपर। अब जो नेक्स्ट जो वर्ड आते हैं, हु, विच, वेयर, यहाँ पे अपने वर्ड कितने आगे, हु, विच और वेयर। वैसे तो हु का अर्थ होता है कौन, जब अपने किसी से क्वेश्चंस करते हैं, हु आर यू, आप कौन है। इफ
यू फेस हु वर्ड इन द रनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी कि आप सेंटेंस के रनिंग में हु वर्ड को फेस कर रहे हो। इट मींस हु वर्ड अपने आप में काम करता है एक रिलेटिव प्रोनाउन का। हु का अर्थ होता है जो या जो की। हु जो वर्ड है वो केवल व्यक्ति के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बोला आई नो अ गर्ल, मैं एक लड़की को जानता हूं। हु इज टीचर, जो कि क्या है, टीचर है। मैं हु किसके लिए ले रहा हूं, लड़की के लिए ले रहा हूं। तो मतलब अपनी जो लिविंग थिंग्स होती है उनके लिए अपने किसका यूज करेंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन में बात करूं हु विच और वेयर में से, तो आप हु का यूज करोगे डेफिनेटली। देखो मैंने लिखा है हु आएगा व्यक्ति के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स जिनमें जान नहीं होती उनके लिए अपने वर्ड यूज करेंगे विच। क्या वर्ड यूज करेंगे, विच। और जो वेयर वर्ड है, वेयर वर्ड आता है किसी प्लेस को लेकर के। मैंने बोला आई लिव इन जयपुर, आई लिव इन अ प्लेस वेयर मैनी पीपल लिव। मैंने बोला आई लिव इन अ प्लेस वेयर मैनी पीपल लिव। मैं ऐसी जगह पे रहता हूं जहां बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन वेयर वर्ड मैंने कहां पे लिया, रनिंग में। अगर यही वेयर वर्ड मैं स्टार्टिंग में लूं तो वेयर का अर्थ होता है कहां। मैंने बोला वेयर आर यू कम फ्रॉम, सॉरी वेयर आर यू फ्रॉम, कि आप कहां से हैं। लेकिन अगर वेयर को मैं रनिंग में ले रहा हूं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है। वहां पे वेयर का अर्थ होता है जहां। मैंने बोला आई लिव इन अ प्लेस वेयर मैनी पीपल लिव, यानी कि मैं वो ऐसी जगह रहता हूँ जहां बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वेयर का अर्थ यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जहां। और यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया ही इज रमेश, कि ये रमेश है। हु टीचर्स पंजाबी, जो हमें क्या पढ़ाता है, पंजाबी पढ़ाता है। तो ये जो हु वर्ड किसके लिए आया, माय डियर एंड नियर, तो आप डेफिनेटली बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि सर हु जो वर्ड है ये रमेश के लिए आया है। यहां पे आप हु की जगह पे विच या वेयर वर्ड लगा दोगे, मतलब तीन चार ऑप्शन आ गए आपके। ही इज रमेश, फिर चार ऑप्शन खुल गए, हु, वेयर, विच और दैट। आप कंफ्यूज हो गए। आपने बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि व्यक्ति की बात हो रही है तो अपने हु रिलेटिव प्रोनाउन अपना एग्जैक्टली राइट आंसर होगा। अब मैंने जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल दे रखा है 218 पे है, चलो इस चीज को अपने प्रैक्टिकली करते हैं। 218 वाला जो एग्जांपल है, लेट मी चेक 218 and this one, let's practice 218। ओके 218 पे अपन सर्च किया अपना जो एग्जांपल है पाई। पाई को लेके इसको प्रैक्टिस में लेते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये देखो इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, जिस स्टूडेंट को नॉलेज होगा वो इजीली कर लेगा, नहीं है तो वो चारों ऑप्शन में नो डाउट वो पजल ही होगा। अभी ये प्रैक्टिकली आपके सामने है। मैंने कहीं से एग्जांपल खुद नहीं बनाए, जो आप प्रैक्टिकली मेनली जिन आईडी में फेस करते हो, कोई ऐप यूनियन वॉट एवर जो भी आईडीज है, आप प्रैक्टिकली ऐसे एग्जांपल फेस करते हो। जैसे ये एग्जांपल है, जैसे मैंने इसमें दिया हुआ है, आपने पढ़ा shared by several hundred contemporary languages as well as many now extinct and spoken by people lived from about 6000 to 350 BC on the steppes to the north of the Caspian Sea। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ गए अपने, आप अपना आंसर लगाओ, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। बात किसकी हो रही है, लीव, लोग रहते हैं। ठीक है, क्या आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आप इसमें थोड़ा जज करो। चार ऑप्शन दे दिए, वेयर आएगा, आप बोलोगे सर विच तो आएगा नहीं, पीपल आ रहा है, ठीक है, वॉट भी नहीं आएगा, हु या वेयर में से आंसर आएगा। आप अपना आंसर लगाओ, ट्राई करो भी आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए। स्टेटमेंट को आप प्रॉपर रीड कर लो। मैं पढ़ता हूं, प्रोटो इंडो यूरोपियन यानी कि जिसे पाई कहते हैं इज द मदर टंग, ये एक मदर टंग है। शेयर बाय सेवरल हंड्रेड कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज, इनके द्वारा ये शेयर की गई है। एज वेल एज मैनी नाउ एक्सटिंक्ट, यानी कि साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो कुछ खत्म भी हो चुकी है। एंड स्पोकन बाय पीपल, जो लोगों के द्वारा बोली जाती है। लिव्ड फ्रॉम, यानी कि जो लोग वहां रहते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए। आप सोचो कि अपने वेयर लगाते हैं, चलो आपके अपने समझ आपने लिव्ड देखा, अपने आंसर को चेक करेंगे, नो डाउट इसमें नहीं अपन करेंगे। और भी कोई ऑप्शन हो तो अपने देख सकते हैं, इसमें नहीं है, अपने सबमिट करते हैं। गलत गया, क्यों गया अभी गलत, आप बता सकते हो। अभी मैंने आपको बताया, आप देखोगे
कि जब बात हो रही है लिविंग थिंग्स की, लिविंग थिंग्स मतलब जिनमें जान होती है, तो उनके लिए हु आएगा, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच आएगा, वेयर किसी जगह को डिनोट करने के लिए आएगा। लेकिन आपको मैंने अभी जैसे हाल ही में बताया, हु से पहले क्या देखा रमेश, उसी प्रकार इस एग्जाम्पल में मैं बात करूं, ये ऑप्शन है आपके सामने, लेकिन आपने पहले वर्ड क्या देखा, जस्ट पहले पीपल, पीपल यानी कि लोग, लिविंग थिंग्स है, तो डेफिनेटली हमारा जो आंसर है वो क्या जाएगा, हु ही जाएगा। जो हमारा आंसर क्या जाएगा, हु ही जाएगा, क्योंकि हु वर्ड अपने आप में क्या है, एक जो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो लिविंग थिंग्स के लिए आता है। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप सो। यानी कि मैं इसको दोबारा से आपको यहाँ पे अपने जो हु वर्ड लगाया, किसको देख के लगाया, पीपल को देख के लगाया, और नो डाउट ये हमारा वर्ड राइट होगा। गॉट इट, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो। कहीं पे आप इस लीव्ड वर्ड को देख के, ये जो लीव्ड वर्ड लिखा हुआ है, इसको देख के आप सोचो कि वेयर लगा दें, नो, रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले देखना है भी क्या है, लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने आगे जो वर्ड है वो जज करेंगे। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक ही एग्जांपल दिया, ये जो मैंने एग्जांपल लिख रखे हैं ना, ये आप चेक करना, इनमें आप ये नो डाउट ये चीजें फेस करोगे। ये मैंने आपको, मैं एक एक या दो दो एग्जांपल करवा पा रहा हूँ, लेकिन इसमें जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे ये क्राइम प्रिवेंशन वाला मैंने नहीं करवाया, ये नहीं करवाया, ये एग्जाम्पल आप खुद करना, आपको खुद को थोड़ा ये और अच्छे से प्रैक्टिस में ये आपके माइंड में अच्छे से बैठेंगे। उसी प्रकार मैंने हु वाला 218 वाला करवा दिया, ये जो आगे वाले एग्जाम्पल आपने करने हैं। अब वर्ड आता है हमारा सो और देयरफॉर। सो और देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए। मैंने बोला मैं आपको पढ़ाता हूं, आप रोजाना पढ़ने आते हो, आप अच्छी मेहनत करते हो, और आप कई बार नहीं पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ते हो तो मुझे गुस्सा आता है, पर जो बच्चे अच्छे नंबर ले जाते हैं, कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। इसलिए, इसलिए मतलब कंक्लूजन, लास्ट में मैंने उसका निष्कर्ष निकाल दिया। सो और देयरफॉर वर्ड है, ये बिल्कुल लास्ट में आएंगे, ये कंक्लूजन के लिए आते हैं। जैसे इन दोनों का अर्थ होता है इसलिए। जैसे 976 पे एक एग्जांपल दे रखा है, अपन करते हैं 976 पे, आपको मैं बाय एग्जांपल क्लियर करवा रहा हूं ताकि अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए, मैं आपको बाय एग्जांपल क्लियर करवा पा रहा हूं। जैसे ये 976 है, इसके अंदर अपने कोई भी देखते हैं, सॉरी 976, लेट मी डू, यस। अब इसके अंदर अपन बात करें, मैं बात कर रहा था कौन सी कंजक्शन थी अपनी, 976, और मैंने क्या किया यहाँ पे 976, इट मीन्स ये मेरा बाय मिस्टेक हो गया। 1095 पे देखते हैं अपने, 1095, 1095, 1095 पे अपन देख लेते हैं इसके अंदर अगर हो तो कहीं पे अपने ऑप्शंस, ये रहे। अब देखो, आपको मैंने एक बात तो सो और देयरफॉर के बारे में आपको क्लियर कर दी है, इसमें तो आपको कोई दो राय नहीं है कि सो और जो देयरफॉर वर्ड है बिल्कुल लास्ट में आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये कंक्लूजन देंगे। ये कभी भी आप पहली लाइन के अंदर आपको सो देयरफॉर हाउ एवर ऐसे कुछ वर्ड मिल जाते हैं, तो सो और देयरफॉर तो पहले ही हटा दो आप, क्योंकि ये कंक्लूजन देंगे। अब देखो यहां पे आ गया बिकॉज देयरफॉर इन कॉन्ट्रास्ट नेवरदलेस, while these activities कैन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन एंड फॉरेस्ट कवर, की एक्टिविटी इन चीजों को कवर करती है। दे ऑल्सो ऑफन रिप्लेस नेटिव हैबिटेट्स, यानी कि वहां के जो नेटिव पैदाइशी जो लोग होते हैं वो इन चीजों को रिप्लेस करते हैं। रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी, जिससे बायोडाइवर्सिटी है वो रिड्यूस होती है। कंज्यूम वाटर एंड केमिकल, ये चीजें कंज्यूम होती है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया बिकॉज देयरफॉर इन कॉन्ट्रास्ट टू नेवरदलेस। पहली बात मैं आपको बड़ा सा फंडा बता दूं, अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो सो देयरफॉर वर्ड अगर लास्ट वाले दो फिलअप में आता है ना, तो कहीं भी आता है तो आप सो देयरफॉर में से लगा दो, डेफिनेटली आपका राइट जाएगा ही जाएगा। दूसरा, अगर अपने इसको समझ के कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा देयरफॉर ग्लोबल ग्रीनिंग इज नॉट अ साइन, कि ये एक ऐसा साइन नहीं है दैट नेचर इज हीलिंग, बट रेदर दैट ह्यूमन आर अल्टरिंग द एनवायरमेंट ऑन अ प्लैनेटरी, यानी कि वो प्लैनेट को ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगा के उसको कर रहे हैं, एनवायरमेंट को अल्टर में लेके जा रहे हैं। तो इसके अंदर अगर अपन बात करें, मैंने जो देयरफॉर वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि एक कंक्लूजन दे रहा है लास्ट में, इसका ये परिणाम दे रहा है, यानी कि अपने पूरे का पूरा ये सैटेलाइट के बारे में पढ़ लिया, लास्ट में जाके इसका ये निष्कर्ष निकला है। तो इस चीज को जस्ट आप माइंड में रखें।
थोड़ी देर फॉर कंक्लूजन के लिए आता है लेस्ट। लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि, लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि। मैंने बोला मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड फेल, और एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्ट इसका ये है, जो लेस्ट वर्ड है ना, इसके बाद में आगे अगर मैं मॉडल की बात करूं तो शुड ही आएगा, क्योंकि इसमें सजेशन दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है। मैंने कहा जल्दी करो, ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, है ना। मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड फेल, अदरवाइज आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। लास्ट वर्ड का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि। लास्ट वर्ड खुद अपने आप में नेगेटिव होता है और इसमें नोट नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। मेक हैस्ट लेस्ट यू शुड नॉट फेल, शुड नॉट फेल नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वर्ड खुद अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। अब आगे जो वर्ड आता है अपना इन ऑर्डर दैट और सो दैट, ये दोनों वर्ड होते हैं फॉर पर्पज के लिए। पर्पज होता है हमारा उद्देश्य, अगर अपने अपना इंटेंशन क्लियर करते हैं तो उसके लिए अपने क्या वर्ड यूज करते हैं, इन ऑर्डर दैट और सो दैट। मैंने बोला वी टेक फूड, हम खाना खाते हैं, सो दैट वी मे सर्वाइव, ताकि हम जिंदा रह सके, तो इसमें भी हमारा पर्पज है। यू टेक माई, यू अटेंड माई इंग्लिश क्लासेस रेगुलरली, आप मेरी इंग्लिश की क्लास रेगुलरली अटेंड करते हो, इन ऑर्डर दैट यू गेट गुड मार्क्स इन योर टेस्ट, इन योर एग्जाम, कि मतलब इसमें भी आपका उद्देश्य है कि आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ले सको। यानी कि इन ऑर्डर दैट का अर्थ होता है ताकि, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, ये दोनों पर्पज शो, आप यहां आते हो ताकि अच्छा ज्ञान ले सको। आई मीन टू से दैट की ये अपने इंटेंशन को क्लियर करते हैं। जैसे सूरज वर्क्स हार्ड, सूरज कठिन मेहनत करता है, इन ऑर्डर दैट ताकि ही में बिकम रिच, ताकि वो क्या बन सके, इसके पीछे भी उसका उद्देश्य है कि वो रिच बन सके, यानी कि धनवान बन सके। आई अटेंड माई इंग्लिश क्लास रेगुलरली, मैं मेरी इंग्लिश की क्लास रेगुलर अटेंड करता हूं, सो दैट इट कैन बी इम्प्रूव, ताकि इस चीज को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके। मतलब जस्ट इस बात को आपने माइंड में रखना है कि अपने इंटेंशन से जो वर्क करते हैं उसके लिए आप इन ऑर्डर दैट और सो दैट वर्ड का यूज करेंगे। अब जो नीचे मैंने कुछ कनेक्टर्स लिखे हैं, जैसे नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट नेवर के साथ नॉर, ये वर्ड फिक्स हैं कि आइदर वर्ड आ गया, आइदर, या कुछ लोग इसे इधर भी बोल देते हैं, जिसका अर्थ होता है या तो, आइदर और, या तो या, नाइदर नोर ना तो ना, नॉट ओनली बट आल्सो ना की बल्कि, नॉट नेवर नॉर, मतलब ये वर्ड आगे जो वर्ड लेंगे वो वर्ड फिक्स है कि अगर नाइदर आ गया तो नॉर ही आएगा, आइदर आ गया तो और आएगा, नॉट ओनली है तो बट आल्सो आएगा, नॉट और नेवर वाला सेंटेंस है तो उसमें और ही आएगा। ये कनेक्टर फिक्स होते हैं, तो आप जस्ट ध्यान में रखना। जैसे मैंने बोला यू, योर हाउस इज आइदर ब्यूटीफुल और यूजफुल, आपका हाउस या तो सुंदर है और या उपयोगी है। अब यहाँ पे नॉर वर्ड लगा, ये नॉर वर्ड प्रॉपर गलत है, यहाँ पे नॉर नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, और आएगा, आइदर के साथ और आता है। आई हैव नेवर रिटन, मैंने कभी लिखा नहीं, और टॉक टू हिम, और ना ही मैंने टॉक किया है, इसके साथ भी अपना क्या आएगा, और। हिज ब्रदर इज नाइदर इंटेलिजेंट, उसका भाई ना तो इंटेलिजेंट और ना ही ईमानदार है, और यहाँ पे और नहीं, यहाँ पे भी नॉर आएगा, क्योंकि बात नाइदर नॉर नॉर नॉर। मैंने बोला यू हैव आइदर अ पेन और अ नोटबुक और अ पेंसिल नॉर अ फाइल, नॉर नहीं और, क्योंकि आइदर के साथ जैसे जैसे कंडीशन स्ट्रेच करेंगे तो और वर्ड का यूज करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर विजिटेड, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ना की, नॉट ओनली पंजाब बट ऑल्सो राजस्थान, उन्होंने ना कि पंजाब में विजिट किया बल्कि राजस्थान में भी किया, ना कि बल्कि। अब ये तो हमारे कनेक्टर थे नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, और नॉट नेवर और। अब हमारे जो मैं कनेक्टर्स आपके सामने रख रहा हूं वो है हमारे वैन और वाई, ये आप मोस्टली पीटी में बहुत ज्यादा फेस करते हो। वैन का अर्थ होता है जब, वैसे तो वैन का अर्थ होता है कब, मैंने बोला वैन यू कम हियर, आप यहाँ कब आते हो, वैन डू यू कम हियर, आप यहाँ कब आते हो। लेकिन वैन अगर रनिंग में आ जाए, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो वैन का अर्थ होता है जब, फिर हमारे लिए जब पड़ जाता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और वाइल का अर्थ होता है जबकि। इन दोनों में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि वैन होता है शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए अपने, अगर मैंने बोला क्विक एक्शन, मैंने बोला वैन यू स्नीज कवर योर फेस विद हैंकी, वैन यू स्नीज कवर योर फेस विद हैंकी, हैंडकरचीफ, मतलब ये क्विक एक्शन है, छींक मारी, मतलब जब भी आप छींक मारो तो आप अपने फेस को हैंकी के साथ कवर करो, हैंडकरचीफ के साथ। और वाइल जो वर्ड होता है ये दो लंबे एक्शन को दर्शाने के लिए होते हैं, दो सेंटेंस लंबे, जैसे मैंने बोला कि मैं टीवी देख रहा हूं जबकि मेरी मम्मी खाना पका रही है, दोनों काम लंबे चलेंगे क्योंकि खाना भी एक सेकंड के अंदर नहीं बनने वाला, और टीवी भी, मेरी मूवी लंबी है वो भी लंबी चलेगी। मतलब जब लॉन्ग एक्शन की बात होगी तो वाइल आएगा, शॉर्ट एक्शन की बात होगी तो वैन आएगा।
टास्क फॉर शॉर्ट टाइम व्हेन, टास्क फॉर लॉन्ग टाइम व्हाइल, एज और पीरियड व्हेन। जैसे मैंने बोला व्हाइल आई वाज गोइंग टू स्टेशन, जबकि मैं स्टेशन जा रहा था, आई मेट माय फ्रेंड, मैं मेरे मित्र से मिला, क्योंकि ये लंबा पड़ाव था। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, किसी बच्चे का मतलब किसी का अपने कोई एज और पीरियड बताना कि जब मैं बच्चा था। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ही वाज वेरी नॉटी, कि वो बहुत ज्यादा शरारती था। जैसे एग्जांपल में मैं अगर बात करूं, फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे 11 10 10 पे है, जैसे ये अपना एग्जांपल है, सॉरी ये रहा, द टेल एंड सेल अप्रोच वर्क्स वेल। टेल एंड सेल मतलब बताना और बेचना, ये एक जो तरीका है वर्क्स वेल, अच्छा काम करता है। व्हेन लीडर्स हैव अ, जब लीडर्स के पास कुछ काम होता है, मतलब उसके पास मतलब कुछ उस चीज को लेकर के, मतलब वो पूरा अपने आप में ईगर होता है, तो मतलब ये एक अच्छा वे है, पर्सनैलिटी एंड अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डायरेक्शन, किसी को समझाने का एक अच्छा तरीका। जैसे इसके अंदर ऑप्शन दिए, सिंस, अनलेस, वाइल और हैंस। द आस्क एंड लिसन अप्रोच, एक तरफ तो मैंने बता दिया टेल एंड सेल, ये भी एक लंबी अप्रोच है, लंबा काम करना पड़ता है। और दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं कि आस्क एंड लिसन मतलब पूछना और सुनना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया वर्क है। वर्क वेल व्हेन लीडर नीड्स अ क्रिएटिव सोल्यूशन, जब लीडर्स को एक क्रिएटिव सोल्यूशन मिल जाता है। एंड हैव सबऑर्डिनेट विद सफिशिएंट एक्सपर्टीज, कि मतलब उसको सफिशिएंट एक्सपर्टीज के साथ। अब इसके अंदर आप देखो कि दो एक्शन बताए हैं। पहला टैलेंट सेल का, ये भी एक लॉन्ग एक्शन, ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, उसको मैंने क्लैरिफाई कर पा रहा हूं। आस्क एंड लिसन, ये भी एक अप्रोच ऐसी है, अच्छा काम करती है, लेकिन इसमें लीडर के पास एक क्रिएटिव मतलब जो सेंस होना चाहिए, उसके पास मतलब उस चीज को क्लैरिफाई करने का, उस चीज को समझाने का भी तरीका होना चाहिए। इसके अंदर जो, अब मैं आगे बात कर रहा था जो हमारे कनेक्टर हैं, जैसे कि बोथ हैंड, बोथ हैंड के बाद में बिटवीन हैंड और एज वेल एज और अमंग, ये जो हमारे कनेक्टर्स हैं। अब मैं इन कनेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, बोथ हैंड, बिटवीन हैंड और एज वेल एज। बोथ हैंड आएगा दो के लिए आएगा, बिटवीन हैंड भी दो के लिए आएगा, और एज वेल एज का अर्थ होता है साथ ही साथ। अब अपने दो से अगर ज्यादा की बात करते हैं, तो अपन अमंग वर्ड का यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बाय एग्जांपल आपको क्लैरिफाई करता हूं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, कपिल एज वेल एज सोहन हैव विजिटेड हियर। कपिल साथ ही साथ सोहन ने यहाँ पे विजिट किया। सेकंड जो एग्जांपल है, शी इज इंटेलिजेंट अमंग हर फ्रेंड्स, कि वो अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या है, इंटेलिजेंट है। अगर तो दो फ्रेंड की बात होती तो बोथ या बिटवीन वर्ड का यूज होता। अब दो से ज्यादा फ्रेंड्स के बीच में वो इंटेलिजेंट है, तो अमंग वर्ड आएगा। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ये जो कनेक्टर्स हैं, यानी कि बोथ के साथ एंड और बिटवीन के साथ एंड। अब जो नीचे जो हमारा कनेक्टर है, बिकॉज और बिकॉज ऑफ, बिकॉज या इसे कुछ लोग बिकॉज बोल देते हैं, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, की वजह से, ये रीजन को क्लैरिफाई करता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। और बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है की वजह से, ये एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, मतलब एक प्रोनाउन का एक पार्ट है, जिसमें आपने बोला कि आई एम सक्सेस बिकॉज ऑफ यू, तो यू वर्ड अपने डायरेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस फिनिश हो जाता है। लेकिन बिकॉज वर्ड के लिए अपने को प्रॉपर सेंटेंस चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे देखा, मिस्टर सलीम इज अनएबल टू रन हिज बिजनेस, कि मिस्टर सलीम है वो अनएबल है, अयोग्य अपने बिजनेस को चलाने में, क्योंकि, बिकॉज का अर्थ क्या है, क्योंकि ही डज नॉट हैव इनफ मनी। तो ये एक सेंटेंस सेकंड सेंटेंस ले लिया, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। यानी कि जो बिकॉज वर्ड है, ये दो क्या जोड़ता है, ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। बिकॉज वर्ड क्या कर रहा है, हमारा दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम हमारा क्या वर्ड कर रहा है, बिकॉज वर्ड कर रहा है। अब जो नीचे एग्जांपल है, मिस्टर सलीम इज अनएबल टू रन हिज बिजनेस बिकॉज ऑफ मनी, यहाँ पे आप डायरेक्ट देखोगे नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस फिनिश हो रहा है, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन का पार्ट है। दोनों वर्ड क्लियर हो गए। अब जो आगे मैं बात करूं, ओल्दो और येट, ओल्दो का अर्थ होता है हालांकि, और येट का अर्थ होता है फिर भी। मैंने बोला हालांकि आप मेहनत करते हो, फिर भी कई बार सक्सेस नहीं होते, तो मतलब हालांकि मैंने यहाँ पे रीजन दे दिया और उसकी वजह भी बता दी। अब इसके साथ ओल्दो के साथ में अगर अपने कनेक्टर लगाना पड़े तो येट लगेगा, अगर बिना कनेक्टर के है तो ओल्दो के बाद में कोमा से सेकंड सेंटेंस भी अपना फिनिश हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटेंस है, ऑल्दो ही इज अ रिच मैन, हालांकि वो धनवान व्यक्ति है, येट ही इज माइजर, फिर भी वो कंजूस है, येट ही इज माइजर। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है 878 पे, एक एग्जांपल इसमें दे रखा है, अपन जस्ट ट्राई करेंगे 878।
जैसे ये एग्जांपल है, इसको अपने प्रैक्टिस में लेंगे। इसके अंदर अपन बात करें, हाउएवर, बिकॉज, ऑल्दो, अनलेस, है ना, ये वर्ड दे रखे हैं। द नंबर ऑफ डायनासोर स्पीसीज वाज ऑलरेडी डिक्लाइन, की जो नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब काफी सारी जो प्रजातियां डायनासोर की वो डिक्लाइन हो रही है, खत्म हो रही है। दिस सजेस्ट अ सडन कैटास्ट्रोफी इवेंट सील्ड देयर फैट, यानी कि इसके अंदर अपन जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या है, ऑल्दो। अपन ने क्या वर्ड यूज किया, ऑल्दो किया। क्यों किया, क्योंकि मैंने एक साइड बता दिया अभी, हालांकि जो इसकी डायनासोर की काफी जो प्रजातियां वो खत्म हो रही है, क्योंकि अब मैंने इसमें बता दिया, दिस सजेस्ट सडन catastrophic event seal their fat, causing unfavorable changes to the environment more quickly than dinosaur and other creatures could adapt। यानी कि इसके अंदर अपन जो कनेक्टर का यूज कर रहे हैं की वजह से, जैसे कि मैं ऑल्दो के साथ यहाँ पे जो कोमा है, अगर मैं क्लैरिफाई करने को चाहता तो यहाँ पे मैं येट वर्ड यूज कर सकता था, लेकिन इसमें येट वर्ड नहीं है। कोमा अपने आप में क्या है, येट का जो वर्ड है, जो येट की फिनिशिंग है वो कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला हालांकि नंबर ऑफ डायनासोर स्पीसीज डिक्लाइन हो रही है ना, फिर भी इसके बारे में लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, सिंस और फोर को लेकर के अगर अपनी बात करें, सिंस और फोर क्या होता है, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फोर आता है पीरियड ऑफ टाइम। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मेरी जो पूरी की पूरी बॉडी है, ये अपने आप में एक पीरियड है। इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे नोज, ईयर, हैंड, फिंगर, माउथ, हेयर, ये इसके क्या हो गए, पार्ट हो गए। उसी प्रकार आपको सिंस फोर का सबसे इजी एक्सप्लेनेशन ये है माय डियर एंड नियर, कि आप देखो कि जैसे मैंने बोला सुबह, शाम, दोपहर, नाइट, ये एक पूरे दिन के क्या है, छोटे छोटे पॉइंट है। मैंने बोला एक दिन, दो दिन, दिन मतलब अपने आप में एक पीरियड है 24 घंटों का। अब मैंने बोल दिया सुबह, शाम, दोपहर, तो ये इसके क्या हो गए, पॉइंट हो गए। मैंने बोला वीक, वीक 7 दिनों का पीरियड है, मतलब वो पीरियड हो गया, 4 आ गया। लेकिन मैंने बोल दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वो उसके छोटे छोटे पॉइंट हो गए। मैंने बोल दिया ईयर, तो वो 12 मंथ का क्या हो गया, एक पीरियड हो गया, है ना। 12 मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये इसके छोटे छोटे पॉइंट हो गए। अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो फोर सिंस आएगा, अगर मैं पीरियड की बात करूं तो क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट, मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं सिंस जुलाई, जुलाई से। मेरा कहने का भाव है कि कोई काम पास्ट में जारी हुआ लेकिन वर्तमान में भी जारी है, मतलब मैं जुलाई से पढ़ा रहा हूं, आज भी पढ़ा रहा हूं। लेकिन अपन मेनली क्या याद रखेंगे, सिंस फोर जो वर्ड है, सिंस के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम आएगा और फोर के बाद में पीरियड ऑफ टाइम आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है 9 to 9 का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से क्लैरिफाई कर देता हूं और इजी हो जाएगा। जैसे 9 to 9 मैंने एग्जांपल लिया, 9 to 9, ये एग्जांपल अपन, इस एग्जांपल को क्लैरिफाई करूंगा मैं। इसके अंदर क्या दिया है, जैसे अपने जो एग्जांपल्स की बात करें, ये रहा, इसमें दो अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, फोर, सिंस, बियॉन्ड और फ्रॉम, है ना। फ्रॉम टू, जैसे मैंने बोला माई क्लास स्टार्ट फ्रॉम मॉर्निंग, स्टार्टिंग टाइम के लिए फ्रॉम आ गया, टू इवनिंग मतलब शाम तक, एंडिंग टाइम के लिए क्या आ गया, टू आ गया। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम टू का तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। सिंस और फोर 2 वर्ड आ रहे हैं, अपने को इन्हीं पे डायरेक्ट अपने आंसर पे जाएंगे। फोर मिलेनिया मतलब ये एक species have traced not only for their test but also for their medical properties, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो अपन ने क्या वर्ड यूज कर दिया, फॉरवर्ड यूज कर दिया। क्या वर्ड यूज कर दिया, फॉरवर्ड यूज कर दिया। जैसे अगर अपने बात करें, अगर तो एग्जैक्ट टाइम होता, यानी कि इसने यहाँ पे लिखा फॉर मिलेनिया, यानी कि यहाँ पे होता जुलाई लिखा होता, मॉर्निंग लिखा होता, 2008 लिखा होता, तो अपने डायरेक्ट सिंस लगाते। ये पीरियड है एक, है ना, तो इस वजह से अपने क्या वर्ड यूज किया, फोर यूज किया। अब आगे अगर अपनी बात करें, रेदर देन, रेदर देन, जैसे मैंने बोला कि यू शुड वॉक अप अर्ली रेदर देन रेडी इन रश, की वजह, रेदर देन का था की वजह। मैंने बोला यू शुड वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, रेदर देन रेडी इन रश मतलब एक रश में रेडी होने की बजाय। आई वुड रेदर स्लीप, मैं सोने की बजाय देन वॉच गरेवाल्स मूवी, कि मैं सोने की वजह क्या करूंगा, गरेवाल की मूवी देखना पसंद करूंगा, की वजह। रेदर स्लीप देन वॉच मतलब रेदर प्रायोरिटी पे आ गया, देन की वजह, ठीक है, कि वॉच की वजह मैं क्या प्रायोरिटी पे लूंगा, रेदर, यानी कि स्लीप मैं पसंद करूंगा सोने की वजह।
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है 285 पे है, अगर अपने बात करें 285 पे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल से और इसको अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे अपन। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ प्रोसेस को, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। जैसे इसके अंदर आ गया, यस, एक ध्यान रखना, रैदर के साथ दैन आता है, रैदर दैन, है ना। जैसे ये यहाँ पे अपने हैं, नॉइज कंट्रोल शुड बी कंसिडरेशन, नॉइज कंट्रोल को कंसिडरेशन करना चाहिए, समझना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्लानिंग स्टेज, स्टार्टिंग में अपने को इस चीज को समझना चाहिए, रैदर देन टैग्ड ऑन एज एन आफ्टर थॉट, कि बाद में सोचने की बजाय कि आपने बाद में उस चीज को लेके पछताए, इससे पहले अपने इसको क्या करना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए। अब आ गया यहाँ पे लाइकली देन, लॉन्गर देन, मोर देन या रेदर देन, तो आपका डायरेक्ट जाएगा कि रेदर देन होता है सर, रेदर देन, यानी कि अपने को इस चीज को स्टार्टिंग में उस चीज को क्या कंसीडर करना चाहिए, बाद में सोचने की बजाय, है ना। तो यहाँ पे अपना वर्ड क्या जाएगा, रेदर देन। आप ये चीज अगर आपकी ये क्लास प्रॉपर पढ़ी होगी तो मोस्टली आपके आंसर सही जाएंगे। अगर आपकी ये क्लास प्रॉपर पढ़ी होगी तो ये वर्ड आपकी, देखो रेदर देन बिल्कुल हमारा सही वर्ड है, आपने इस चीज को देखा होगा। जैसे कि अपने मैंने लगाया, इसको मैं दोबारा से करके सबमिट ही कर लेते हैं अपन, ये अपना सही जाएगा रेदर देन की बजाय। तो इसको जस्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। अब आ गया हमारा वर्ड, आ गया मोर ओवर। मोर ओवर होता है और, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, कुछ बातें कर रहा हूं, मैंने बोला कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये भी साथ में लेना चाहिए और आपको ये भी साथ में करना चाहिए, मोर ओवर यू शुड डू दिस, ये भी आपको करना चाहिए। मतलब मोर ओवर क्या होता है, अपने सेंटेंस को और आगे बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ध्यान रखना, मोर ओवर वर्ड कभी भी लास्ट में नहीं जाता, लास्ट में जाके वो लाइनों को मतलब स्ट्रेच नहीं करता, वहां पे तो 100 150 आ जाता है। स्टार्टिंग में जैसे पहला दूसरा तीसरा फिलअप होता है ना, यहाँ पे इसके ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ये मैंने आपको एक ट्रिक, एक आइडिया दिया मोर ओवर वर्ड का, तो जस्ट इसको माइंड में रखना। इट इज वेरी हॉट टूडे, हालांकि बहुत ज्यादा गर्मी है, और देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, और लाइट भी नहीं है। मैंने आगे बात को स्ट्रेच किया। आई एम वेरी बिजी टूडे, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं आज, और यू आर कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, और आप मुझे बार बार कॉल भी कर रही हो। मतलब मोर ओवर वर्ड आपका क्लियर हो गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कि मोर ओवर अपने बात को और आगे स्ट्रेच करने के लिए अपने क्या वर्ड यूज करते हैं, मोर ओवर करते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने कनेक्टर की क्लास लगाई है, ये आपके ज्यादा बहुत, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, और इसके अंदर मेरी खुद की बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, और मैंने आपके लिए प्रैक्टिकली इसके एग्जाम्पल भी आपके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किए हैं बकायदा, जो आप खुद करते हो। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने से मुझे अच्छा लगता है, आप भी उम्मीद करोगे कि मैं और ज्यादा इससे रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।